तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो बेसिकली आज है 31st ऑफ अगस्त एंड मेरे हाफ ईयरलीज और करीब आ गए हैं। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो दैट मेरे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 6 of September एंड नाउ आई हैव ओनली 5 days मोर लेफ्ट फॉर माई हाफ ईयरली एग्जाम्स। Like, and am I prepared for my half yearly exams? No, definitely no. Basically कल 30 and 31st की मेरी छुट्टी थी बिकॉज कल लास्ट बुकिंग डे था एंड आज संडे है। एंड मैंने कल का भी दिन कुछ खास यूटिलाइज नहीं किया, लाइक ऑलमोस्ट आई वेस्टेड। एंड आज भी मैंने कुछ खास स्टडी नहीं की एक्चुअली। आज तो घर पे कुछ रिलेटिव आ गए थे तो इसलिए भी। सो हाँ, अभी टाइम हो रहा है, इट्स 6:56 ऑलमोस्ट 7 PM ऑफ द इवनिंग एंड कल जाना है मेरे को अपने स्कूल। मैंने कल कुछ न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस किए थे इकोनॉमिक्स के, और कल थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा था चैप्टर 8 की, थोड़े बहुत आंसर राइटिंग की थी, अपने थोड़े नोट्स किए थे अपने आंसर राइटिंग वगैरह। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है जो हमारे स्कूल में सर ने लिखवाई थी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर चैप्टर्स में से। सो इनको प्रिपेयर कर लेना। अब ऐसे कुछ बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट भी नहीं लिखवा दें कि भाई यही आएगा पेपर में, बिकॉज भाई सब कुछ ही कवर कर रखा है। यू कैन सी मनी और बैंकिंग वाले चैप्टर में से फंक्शन ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, भाई सब कुछ ही कवर कर रखा है। ऑलमोस्ट भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा था कि मैं इसको पूरा सीरीज लाइक वन बाय वन अपना हर टॉपिक देखते रहो कौन सा है और उसको प्रॉपर कंप्लीट कर रहा हूँ। सबसे पहले उसका टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लाइक डेफिनेशंस वगैरह लर्न कर रहा हूँ। देन उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, हॉट्स बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जो घुमा फिरा के आते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स में घुमा फिरा के क्वेश्चन ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ। करते हैं ये। अब हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, बट अब और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब दोबारा पढ़ने बैठते हैं। मैं बस अब यही कर रहा था, अब दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। सो या द हालत ऑफ माई स्टडी टेबल, लाइक सब कुछ बुक्स वगैरह फैली हुई है। मैं अभी नीचे वाले रूम में पढ़ रहा था, बट अब मैं ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको डीक्लटर करते हैं एंड फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, बिकॉज फ़ोन में लिटरली 6% चार्जिंग है। सो इसको चार्ज पे लगाते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। सो यार देन आई स्टार्टेड स्टडिंग इकोनॉमिक्स अगेन एंड बेसिकली जो भी लाइक लिस्ट में है मैं सारी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट तो क्या है यार, मैंने बताया जैसे कि सब कुछ लिखवा रखा है, तो मैं उसको टॉपिक को बिल्कुल डीप में कर रहा हूँ। एंड जब मैं आजकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, लाइक इतनी ठोकरें खाने के बाद, इतने बेकार नंबर लाने के बाद इन इकोनॉमिक्स, तो लाइक अब मैंने क्या अपना प्लान बनाया कि भाई इकोनॉमिक्स के हर कंसेप्ट को डीप में पढ़ो। नहीं आ रहा है, चाहे जितना टाइम लगे उतना टाइम लगाओ, पर उसको बिल्कुल डीप में करो, लाइक सब कुछ समझो, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके करो। लाइक दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री कि अगर आप रट्टा मार लोगे तो भी चल जाएगा। वैसे तो रट्टा उसमें भी नहीं मारना चाहिए और नहीं हम लगा पाएंगे बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी उसमें एक टाइम पे हम कर सकते हैं, बट इसमें नहीं। सो हाँ, अब मैं सब कुछ डीप में स्टडी करके कर रहा हूँ तो मेरे को समझ आ रहा है। एंड उसके बाद ऑन द नेक्स्ट डे यानी कि 1 September को स्कूल से आने के बाद मैं बहुत देर तक सो गया, लाइक लिटरली मैं 6:30 बजे के आसपास उठाऊँगा। एंड उसके बाद उठने के बाद फिर मैंने अपना कॉफ़ी वगैरह पी, बिकॉज बिना कुछ खाए मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। लाइक मैं कभी भी उठूँ शाम को, सुबह आई वॉन्ट कॉफ़ी और टी समथिंग। बट आपने देख ही लिया होगा, मैं फिर से वही इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला पेज लेके बैठ गया एंड मैंने वही इकोनॉमिक्स किया। लाइक काफ़ी लेट हो गया था उठने में आज शाम को। मैं लाइक दिन में बहुत ज़्यादा सो गया स्कूल से आने के बाद, तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स किया। मतलब आजकल आई एम फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स मोर, बट अब आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जिस दिन आप वीडियो देखोगे, अब मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री भी करूँगा, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस ऑल द सब्जेक्ट्स। एंड देन उसके बाद मैंने हिंदी का काम किया, लाइक दूसरे रूम में आके। आफ्टर इकोनॉमिक्स मैंने कुछ शूट नहीं किया, बिकॉज क्या बार बार एक ही चीज़ को दिखाना। एंड दूसरी बात मैं अपने फ़ोन से भी कर रहा था, लाइक मेरे पास एक ही फ़ोन था उस टाइम पे। तो हाँ, उसके बाद मैंने हिंदी का काफ़ी काम किया, लाइक हिंदी का बहुत सारा काम पेंडिंग था तो वो किया। यहाँ पे टाइम हो गया था रात के 7-10 हो गए थे रात के। एंड या मैंने अपना हिंदी का काम कंप्लीट किया एंड फिर मैंने अपने भाई को भी पढ़ाया था बहुत ज़्यादा, इसलिए इतना लेट हो गया क्योंकि उसका जीके का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम था। एंड देन दिस वॉज द नेक्स्ट डे, यहाँ पे 2 September का है एंड यहाँ पे 5:36 हो रहे हैं। एंड तो हाँ, ये पेपर से पहले का मेरा लास्ट दिन था, बिकॉज 3 को मैंने छुट्टी कर ली थी, 4 और 5 की छुट्टी थी, फिर सीधा पेपर है। तो बेसिकली बस मैंने थोड़ी देर छत पे घूमा, उसके बाद मैं अब पढ़ना स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद आई थॉट कि एक बार पढ़ने शुरू करने से पहले एक बार मैं लिख लूँ कि मेरे को क्या छुट्टियों में भी कितना हाफ ईयरली का कितना कुछ कवर करना है। तो मैंने यहाँ पे बस वो सब लिखा। सो यार दिस इज़ व्हाट आई मेड। बेसिकली जो भी अभी लेफ़्ट ओवर मेरे डेज़ हैं उसमें मेरे को क्या क्या कंप्लीट करना है मैंने लिख लिया। अब लिख तो मैंने इतना लिया, होने मेरे से वाला है नहीं। सो लेट्स सी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक अकेली पावरफुल
कर रहे थे, इसके चलते आपने देखा होगा कि रशिया और तो सबसे फिर मैंने स्टार्ट किया पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। आप सोच रहे हो अभी तक चैप्टर नंबर 2 ही पढ़ रहा है, तो मैंने कई बार बता चुका हूँ कि मेरे स्कूल में पहले बुक इंडियन पॉलिटी ख़त्म कराई है, फिर उसके बाद ये स्टार्ट कराई थी। तो इसमें से हमारे 4 चैप्टर आ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक। तो मेरा अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट किया, ये वाला चैप्टर अभी मैंने रिवाइज मतलब टच भी नहीं किया था, तो मैंने इसके बस वन शॉट में स्टार्ट किया। इवन दो मेरे को ये अपने बैच से करना था, बट भाई वहाँ पे इतने सारे लेक्चर्स मैं कैसे देखूँगा, तो मेरे को इसको 1 घंटे का वन शॉट देख कर ही निपटाना पड़ा। तो मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का ये वन शॉट लगा लिया, जहाँ से मेरे को काफ़ी सही तरह समझ आ गया। और साइड बाई साइड मैंने अपनी एनसीईआरटी खोल लिया था कि लाइक जो भी पढ़ रहा हूँ तो साथ साथ इसको एनसीईआरटी में देखता हुआ चलूँ। एंड बस अभी मेरे को यही चैप्टर करने हैं इस बुक के, चैप्टर 2, 3, 4। तो 3 भी मैंने ऑल कर ही लिया है, बस मेरा 4 बचा है मेरे को करना है। बाकी उस बुक के मेरे को सारे चैप्टर्स रिवाइज करना है, बिकॉज वो पूरी बुक आ रही है। सो हाँ, मैं बस इनके वन शॉट्स देखूँगा जो चैप्टर में रहते हैं। बाकी पुराने चैप्टर्स को जस्ट मैं क्वेश्चन आंसर से और अपने क्वेश्चन आंसर वगैरह प्रैक्टिस करके उसको जस्ट रिवाइज़ करूँगा, बिकॉज वो मेरे सारे हो रखे हैं ऑलमोस्ट। तो मेरे को बस उनको रिवाइज़ करना है एंड इनको 2-3 चैप्टरों को पढ़ना है मेरे को। एंड पॉलिटिकल साइंस के पेपर में बस बीच में 1 गैप है, लाइक 1 दिन का गैप है सिर्फ। तो मुझे भाई पता नहीं कैसे मैनेज होगा, बिकॉज अब भाई मेरा परसों पेपर है हिंदी का, परसों से मेरा स्टार्ट हो रहा है 6 से, जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो आप मेरे पेपर से 1 दिन पहले ये वीडियो देख रहे होगे, जब मेरा हिंदी का पेपर है पहला, उससे 1 दिन पहले आप ये वीडियो देख रहे हो। तो पता नहीं भाई अब मैं कैसे मैनेज करूँगा 1 दिन के अंदर वो वाली पूरी बुक रिवाइज़ करना एंड ये वाली बुक का ऐसा करना, पता नहीं क्या होगा। बट एनीवेज डोंट टेक स्ट्रेस एंड कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। बाकी तो वो वाली जो बुक है उसके मेरे को चैप्टर्स आते ही हैं, तो हाँ मेरे को रिवाइज़ करने में उसको बहुत टाइम नहीं लगेगा और कुछ ना कुछ ट्रिक निकाल के मैं कर लूँगा। एंड होपफुली मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको भी लाइक डॉक्यूमेंट करो तो शॉर्ट्स डाल दूँगा उसका, लॉन्ग वीडियो, वो जैसा होगा हम देख लेंगे। बाय नाउ, वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।